एक बार की बात है। एक छोटे से गांव में एक प्यारा सा बच्चा रहता था जिसका नाम मोहन था। मोहन बहुत ही चंचल और होशियार था। उसके माता पिता उसके पढ़ाई में ध्यान देने के साथ साथ उसकी मस्ती की आदतों से भी परेशान थे। मोहन की सबसे बड़ी खासियत उसकी कल्पना शक्ति थी, लेकिन कभी कभी उसकी मस्ती उससे भी बड़े दिक्कतें पैदा कर देती थी। एक दिन मोहन ने सोचा कि क्यों ना आज गांव के सभी बच्चों के लिए एक बड़ा मेला आयोजित किया जाए। उसने अपनी कल्पना से एक शानदार मेला तैयार कर लिया। मोहन ने गांव के सभी बच्चों को निमंत्रण भेजा और कहा कि वे सब मिलकर मेला देखने आए। बच्चों ने खुशी खुशी निमंत्रण स्वीकार कर लिया। मेले के दिन मोहन ने गांव के चौराहे पर रंग बिरंगे झूले, खेल और खाने पीने की चीजें लगवा दी। उसने कुछ पुराने कपड़े और रंगीन कागजों से झूला और सजावट की। मोहन की मेहनत देखकर गांव के लोग भी हैरान रह गए। मेलों की शुरुआत में ही मोहन ने एक जादूगर को बुलाया। जादूगर ने सबको अपने जादू से चकित कर दिया। उसने हवा में उड़ते हुए रंगीन बर्तन, गायब होते हुए कपड़े और कई मजेदार जादू दिखाए। बच्चे तो जादू देखकर हर्षित हो गए, लेकिन मोहन का मन तो जादू के पीछे की तकनीक को जानने में लगा था। जादूगर ने मोहन को एक ज्ञान सिखाया, कैसे एक साधारण चीज को जादू की तरह प्रस्तुत किया जा सकता है। मोहन ने जादूगर का यह ज्ञान सीखा और अपने मेले में उसे लागू करने का मन बनाया। उसी दिन मोहन ने अपने नए सीखे हुए जादू का प्रयोग करके बच्चों को हैरान कर दिया। उसने एक साधारण बर्तन को जादुई बर्तन बना दिया और बच्चों को दिखाया कि कैसे एक साधारण चीज को मजेदार बना सकते हैं। बच्चे खुशी से झूम उठे और मोहन की तारीफ करने लगे। मोहन ने देखा कि बच्चे जादू देखकर बहुत खुश हुए, लेकिन उसने महसूस किया कि जादू का मतलब सिर्फ दिखावा नहीं होता। जादू का असली मतलब है मेहनत और कल्पना का मिलन। मोहन ने तय किया कि वो सिर्फ दिखावे की बजाय सच्ची मेहनत और सच्ची कल्पना को महत्व देगा। इसके बाद मोहन ने गांव के बच्चों के साथ मिलकर कई ऐसे खेल और गतिविधियां शुरू की जिनमें न सिर्फ मजा आता था बल्कि सीखने की भी बहुत कुछ मिलता था। उन्होंने विज्ञान के प्रयोग, कला और शिल्प और नैतिक कहानियां भी शुरू की। मोहन ने देखा कि बच्चे खुशी खुशी सीख रहे थे और उनका मन लगा। गांव के लोग मोहन की इस नई सोच को देखकर बहुत खुश हुए। उन्होंने मोहन को सराहा और उसकी मेहनत की तारीफ की। मोहन ने अपने गांव में मेला और त्योहारों के माध्यम से सिखाया कि कैसे मेहनत और कल्पना से जीवन को सुंदर बनाया जा सकता है। समय बीतता गया और मोहन का गांव अब एक ऐसे स्थान में बदल गया जहां बच्चे खुशी खुशी सीखते और खेलते थे। मोहन ने सिखाया कि खुश रहना और खुश रखना केवल मस्ती का मामला नहीं, बल्कि सच्ची मेहनत और सच्ची कल्पना का परिणाम होता है। और इस तरह मोहन ने अपने गांव को मस्ती और सीखने का एक आदर्श स्थान बना दिया। उसकी मस्ती का जादू अब पूरे गांव में फैल गया और सभी बच्चे उसकी प्रेरणा से जीवन में आगे बढ़ने लगे। सीखवानी से ये सीख मिलती है कि मस्ती और खुशी सिर्फ दिखावे का परिणाम नहीं है। सच्ची खुशी और मस्ती तब मिलती है जब उसमें मेहनत और कल्पना का समावेश होता है।